मंजू की रहस्यमयी खिड़की। गांव का एक वीरान सा घर जहां पर बीते कई सालों से कोई भी नहीं रहता था, पर जब भी किसी को अपने घर में शादी करनी होती थी या फिर कोई फंक्शन होता था, जब किसी के घर में कोई गेस्ट आ जाते थे और उनके घर में उन्हें रुकवाने के लिए जगह नहीं होती थी, तो हर कोई इस वीरान पड़े घर को सहारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया करता था। यह घर दिखने में बेहद बड़ा था और यहाँ पर कई सारे कमरे बने हुए थे, पर इस घर में जो परिवार रहता था वह अचानक रातों रात इस घर को छोड़कर चला गया। हालांकि जाते जाते यह परिवार सभी से ये बोलकर गया था कि मंजू हमें चैन से नहीं जीने देगी, वह हमें जिंदा खा जाएगी। यह परिवार इतना ज्यादा घबराया और डरा हुआ था कि कोई भी सही तरीके से उनसे कुछ भी नहीं पूछ पाया। इस गांव के लोग ना तो किसी मंजू को जानते थे और ना ही उन्हें ये पता था कि ये पूरा परिवार अचानक ही हड़बड़ाहट में अपना बड़ा सा घर छोड़कर क्यों चला गया। यह पूरा घर गांव का इकलौता ऐसा घर था जो कि सबसे बड़ा था और सबसे कीमती तरीके से बनवाया गया था। अगर इस घर को बेचा जाता तो यह करोड़ों में बिक सकता था, पर यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इसे ना तो बेचना चाहा और ना ही किसी और के हवाले किया। वह तो बस यहाँ से दुम दबाकर भाग निकले और कई साल बीतने के बाद भी वापस नहीं आए। हालांकि इस दौरान शुरुआत में तो इस घर को गांव के लोगों ने बंद करके रखा हुआ था। गांव के लोग इस घर की निगरानी करते थे, उन्हें उम्मीद थी कि इसके मालिक जरूर आएंगे, पर जब कई सालों तक उनके मालिक का कुछ भी अता पता नहीं चला, तो ऐसे में उन्होंने बीते 2 महीने से इसका इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए करना शुरू कर दिया। अब किसी के घर में कोई फंक्शन होता था तो वह यहीं पर ही अपने लोगों को ठहरा देता था। इस घर में लोग पार्टी शादी भी करने लगे थे। अब यह मकान गांव वालों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बन गया था जहां पर कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि इस मकान में कोई पूरी तरह नहीं घूम पाया था। एक दिन राजू ने अपने सभी दोस्तों को शादी से पहले इसी घर में दावत के लिए बुलाया था। शादी से पहली रात उसने इस घर में बैचलर पार्टी रखी थी, जहां पर सभी लोग धूम मचाते हुए दारू पीकर नाच गाना कर रहे थे। दारू के नशे में एक व्यक्ति झूमता हुआ इस घर के सबसे कोने में बने कमरे में चला गया, जहां पर ताला लगा हुआ था। इस कमरे में जाने का फिलहाल कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ पर एक तो ताला लगा हुआ था, वहीं वो दरवाजा भी पूरी तरह से सील हो चुका था। लेकिन इस कमरे के पास ही एक खिड़की बनी हुई थी जिस पर लिखा था कि मंजू की रहस्यमयी खिड़की। इसे पढ़ने के बाद तो अब दारू की हालत में वहाँ पर खड़ा हुआ इंसान बेहद ज्यादा बेचैन हो गया। उसे लगा कि शायद अंदर जरूर कोई लड़की होगी जिसे उसके दोस्त ने छिपा कर रखा हुआ है। वह इस कमरे के अंदर जाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब काफ़ी देर बाद उससे यह दरवाज़ा नहीं खुला तो ऐसे में वह कैसे भी इस खिड़की को खोलकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसने बेहद कोशिश की, पर यह खिड़की वह नहीं खोल पाया। वह लगातार इस खिड़की को धक्का मार रहा था, पर लाख कोशिश के बावजूद भी यह खिड़की उससे नहीं खुल पाई। ऐसे में पास में पड़े डंडे से उसने जैसे तैसे धक्का मारकर इस खिड़की को खोलने की कोशिश की। कई बार जब इस व्यक्ति ने लगातार कोशिश की तो इस खिड़की का हल्का सा कोना खुल गया। इस खिड़की से अचानक ही आवाज आई, जैसे ही कोई लड़की अंदर बड़बड़ा रही हो। वहीं इस आवाज को सुनकर यह नशे में धुत व्यक्ति बोलने लगा कि मंजू देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मंजू ये देखो, तुम्हारी खिड़की नहीं खुल रही, ये मुझे तुमसे मिलने के लिए रोक रही है। ऐसे में अब जब लगातार यह दारू में धुत व्यक्ति यही बोल रहा था तो खिड़की के अंदर से एक और आवाज आई।
कि आ जाओ, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। ऐसे में अब इस नशे में धुत इंसान की जिज्ञासा और भी ज्यादा तेज हो गई। वह कैसे भी बस इस खिड़की को तोड़ने के लिए उतारू हो गया। उसने जैसे तैसे लकड़ी के डंडे से इसे तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार वह इसे पूरा तोड़ने में सफल हो गया। अब जब यह खिड़की दोनों तरफ से खुल चुकी थी तो उस व्यक्ति ने पहले तो इस खिड़की के अंदर झांक कर देखा। वह देखने लगा पर उसे अंदर की तरफ कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि अंदर तो बेहद अंधेरा था। चारों तरफ अंधेरे की वजह से ना तो उसे अंदर की कोई चीज दिख पा रही थी, ना ही उसे ये पता चल पा रहा था कि उसे जो आवाज आई थी वो किसने दी थी। ऐसे में अब वह व्यक्ति कूदकर इस कमरे के अंदर चला गया। उसने खिड़की के सहारे ही यहाँ से छलांग लगा दी। जैसे ही यह व्यक्ति इस कमरे के अंदर जाकर खड़ा हुआ तो अचानक ही एक चमक उसकी आंखों में पड़ने लगी। उसके सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ हो। वहीं यह व्यक्ति जब सामने की तरफ देखने लगा तो इसके चेहरे पर जो खुशी थी वो अपने आप ही उड़ गई। इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। इस नशे में धुत व्यक्ति की आंखें अब फटी की फटी रह गई। उसने अंदर कुछ ऐसा देखा जो कि शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। ऐसे में अब अंदर से एक भयानक सी चीख की आवाज आई, जिसके बाद यह व्यक्ति वहां पर बेहोश हो गया। यह व्यक्ति अब खिड़की पर ही लटका हुआ था। ऐसे में कुछ देर के बाद जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए चारों तरफ घूमने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका दोस्त खिड़की से लटका हुआ है। उसका शरीर आधा अंदर है और आधा बाहर की तरफ पड़ा हुआ है। उन्होंने जैसे तैसे अपने दोस्त को खिड़की से बाहर की तरफ निकाला और इस खिड़की को वापस बंद कर दिया। जैसे ही यह सब के सब अपने दोस्त को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें तो फटी की फटी हैं और यह बेहद डर की वजह से बेहोश हो गया है। उन्होंने काफी देर तक कोशिश की पर वह नहीं उठा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अब जब लगातार वह बार बार उसे उठा रहे थे और उनका नशे में धुत दोस्त नहीं उठ पाया तो उन्होंने पास में ही एक डॉक्टर को बुला लिया। इस डॉक्टर ने जब इस व्यक्ति की जांच की तो सभी लोगों को बताया कि यह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। डॉक्टर सभी लोगों से ये कहने लगा कि इसकी मौत हो गई है। हालांकि इसके पीछे का क्या कारण है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। यह डॉक्टर बोलने लगा कि जिस तरीके से इसकी आंखें फटी हुई हैं, लगता है कि इसने कुछ बहुत ही भयानक देखा है। पर इस घर में भयानक क्या था यह किसी को भी नहीं पता था। ऐसे में फिलहाल पूरे गांव में हल्ला मच गया कि राजू की शादी से पहले ही अनहोनी हो गई। गांव में बस यही बात हो रही थी कि अचानक ही उसका दोस्त नशे की हालत में धुत था और पता नहीं कमरे के अंदर जाते ही वह कैसे मर गया। फिलहाल राजू के दोस्त की रहस्यमयी मौत ने गांव में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में फिलहाल जो यह बाकी दोस्त थे वह सारे के सारे अब एक दूसरे से बात करने लगे। वो समझ ही नहीं पाए कि भला उनके दोस्त के साथ अचानक क्या हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो वह बिल्कुल भी परेशान या फिर घबराया हुआ नहीं लग रहा था। ऐसे में अब इन सब लोगों ने वापस उसी कमरे में जाने की सोची जहां पर उन्हें उनका दोस्त मिला था। इन सभी दोस्तों ने देखा कि यह कमरा तो बाहर से सील हुआ था। इसके दरवाजे पर बेहद मजबूत ताला लगा था। वहां पर जो खिड़की बनी थी वह भी बंद थी। ऐसे में यह सब के सब इस खिड़की के सहारे ही अंदर जाने की बात सोचने लगे, पर उन्होंने सोचा कि पहले क्यों ना वह इस कमरे को ही खोलने की कोशिश करे। ऐसे में लगातार उन्होंने कई कोशिश की पर उनसे भी यह गेट नहीं खुल सका। ऐसे में अब सबकी नजर उसी खिड़की पर चली गई थी जहां पर लिखा था कि मंजू की रहस्यमयी खिड़की।
अब इन सभी दोस्तों के मन में यह बात आई कि क्यों ना वह इसी के सहारे अंदर जाएं और देखें कि अंदर उनके दोस्त के साथ क्या हुआ और उसे भयानक सी कौन सी चीज दिखाई दी जिसकी वजह से वह घबरा गया और उसकी जान चली गई। जब यह सब के सब खिड़की के अंदर जाने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे थे तभी उन्हें राजू ने रोक दिया। दरअसल राजू ने कहा कि तुम अभी अंदर मत जाओ, पहले ही एक दोस्त की जान जा चुकी है। अब तुम्हें अगर अंदर जाना है तो यह सारे काम तुम बाद में कर लेना, पहले मेरी शादी होने दो, वरना तुम्हारी वजह से मेरी शादी बीच में ही टल जाएगी। ऐसे में अब अपने दोस्त की यह बात सुनकर सबके सब शांत हो गए और वह इस कमरे से दूर चले गए। हालांकि जाते जाते उन्हें अंदर से एक आवाज आई जो कि ये बोल रही थी कि आ जाओ मंजू की रहस्यमयी खिड़की में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ देखो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। हालांकि किसी ने भी इस आवाज को पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर यह सबके सब इस आवाज को सुनकर बेहद ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है और इस खिड़की के अंदर कोई ना कोई तो मौजूद है। ऐसे में अब ये सब के सब तेज तेज दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन गांव में बस यही चर्चा हो रही थी कि न जाने कैसे राजू के दोस्त की मौत हो गई। वहीं अब राजू और उसके दोस्तों ने उस भयानक आवाज़ के बारे में भी सभी को बता दिया था जो कि रात के वक्त उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। अब पूरा गांव बस यही बात कर रहा था कि इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है। तभी अचानक यहाँ के मालिक रातों रात इसे खाली करके भाग गए। हर कोई अब यह जानना चाहता था कि न जाने इस रहस्यमयी घर में क्या हुआ था और ये मंजू कौन है जो कि खिड़की से सभी को अपने पास बुलाती है। ऐसे में अब राजू फिलहाल सिर्फ अपनी शादी पर ही फोकस करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि किसी भी नकारात्मक चीज की वजह से उसकी शादी में विघ्न आए और उसकी शादी टल जाए। ऐसे में राजू ने अपनी शादी में उस घर के मालिक सोनू को भी बुला लिया था, जहाँ पर कि फिलहाल कोई भी नहीं रहता था। दरअसल सोनू राजू का बचपन का दोस्त था और वो चाहता था कि सोनू उसकी शादी अटेंड करे। राजू की लाख कोशिशों और मिन्नतों के बाद सोनू उसकी शादी में आने को तैयार हो गया था। दरअसल सोनू भी यह सोच रहा था कि भला पहले जो कुछ भी हुआ वह अब उस पर कोई भी नुकसान नहीं कर सकेगा। ऐसे में जब शादी अटेंड करने के लिए राजू ने उसे कहा तो सोनू भी आने के लिए तैयार हो गया। सोनू जब राजू की शादी में आया तो ऐसे में राजू उसे उसी घर में ले गया जहां पर कि वह पहले रहा करता था। ऐसे में अब गांव के सभी लोग सोनू के चारों तरफ खड़े हो गए। वह सोनू से पूछने लगे कि भला तुम रातों रात यहाँ से क्यों भाग गए। ऐसे में सोनू ने किसी को भी कुछ बताना सही नहीं समझा, पर सभी लोग जोर लगा रहे थे कि वह सोनू से पूछे कि आखिर इस घर में क्या हुआ। हालांकि किसी ने भी सोनू को रात के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिलहाल सोनू राजू के साथ उसी घर में चला गया जहां पर वह पहले रहता था। इस वक्त सोनू के मन में बस यही था कि पिछला कुछ भी उसके साथ नहीं दोहराएगा और सब कुछ बदल चुका है। सोनू के मन में यही चल रहा था कि जो भी पहले हुआ था वो अब दोबारा नहीं होगा। दरअसल सोनू ने इस घर में एक बेहद गलत काम किया था, जिसकी वजह से उसे और उसके परिवार वालों को रातों रात इस घर को छोड़कर भागना पड़ा। पूरे गांव वाले भी अब यह तो समझ गए थे कि इस घर में कई साल पहले कुछ गलत हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें सोनू और उसके परिवार का हाथ है। पर हर कोई देखना चाहता था कि इस घर में सोनू के साथ अब क्या होगा, क्योंकि पहले ही एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में अब जब राजू सोनू को इस घर के अंदर लेकर गया और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही घर है, अब भला मैं तुम्हें इसके बारे में क्या ही बताऊं।
राजू सोनू को लेकर इस घर में चल ही रहा था कि तभी वह उस खिड़की की तरफ जाने लगा जहां पर उसके दोस्त की एक दिन पहले ही मौत हुई थी। राजू ने चलते चलते सोनू को बताया कि यार तुम्हारे घर में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रात में जब उसका दोस्त दारू पीकर वहां गया था और वह अपने आप ही खिड़की के अंदर कूद गया तो उसकी अचानक मौत हो गई। राजू सोनू को ये बता रहा था, किसी को भी नहीं पता चल पाया कि आखिर दारू में धुत उसके दोस्त की मौत कैसे हुई। वह सोनू से यह बोलने लगा कि न जाने वह कैसे मर गया। ऐसे में राजू ने सोनू को ये भी बताया कि उसे रात के वक्त बेहद भयानक सी आवाज आई। एक औरत मंजू नाम बताकर उन्हें अपने पास बुला रही थी। ऐसे में अब राजू ने सोनू से कहा कि तुम्हें पता है कि आखिर यह मंजू कौन है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में इतनी भयानक आवाजें और इतनी भयानक हरकतें क्यों होती हैं? तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजू ने सोनू से कहा कि तुम मुझे बता दो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो ज़रूर हम इन सब का हल ढूंढेंगे। ऐसे में सोनू जब राजू की यह बात सुन रहा था तो उसके पसीने छूटने लगे। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसने यहाँ पर आकर गलती कर दी है। सोनू के दिमाग में बस यही था कि उसने जो गलती पहले की थी वह कहीं ना कहीं उस पर हावी ना पड़ जाए। इस दौरान जब यह दोनों के दोनों बात कर रहे थे तो अचानक ही उस दरवाजे से तेज तेज हवाएं चलने लगी जहां पर ताला लगा हुआ था। जो खिड़की वहां पर बनी थी वो भी अब तेज तेज खड़क रही थी। कहीं ना कहीं यह खिड़की टूटने की कोशिश में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त यह खिड़की टूट जाएगी। लगातार हिलने की वजह से अचानक ही यह खिड़की अपने आप बिखर गई। अब इस खिड़की के अंदर से ही एक भयानक सी परछाई दोनों के सामने आ गई। दरअसल यह परछाई आवाज दे रही थी कि सोनू, अच्छा हुआ तू वापस आ गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह बात सुनकर राजू तो पूरी तरह घबरा गया था। फिलहाल राजू और सोनू दोनों के ही पसीने छूटने लगे। अचानक ही राजू ने देखा कि खिड़की के अंदर से एक काला सा धुआं बाहर की तरफ निकल गया। यह धुआं सोनू के सर में चारों तरफ घूमने लगा। ऐसे में अब सोनू इस हवा को देखकर बेहद घबरा गया और भागने की कोशिश कर रहा था। सोनू जिधर की तरफ भी भाग रहा था यह काली हवा उसके पीछे पीछे ही जा रही थी। दरअसल जो परछाई उन्हें पहले दिखाई दी थी वो अब धुआं बन चुकी थी और वह सोनू का पीछा करते हुए ही भाग रही थी। ऐसे में जब राजू ने देखा कि सोनू को यह काली हवा अपनी तरफ ले जा रही है तो वह भी सोनू के पीछे ही भागने लगा। ऐसे में अब यह धुआं सोनू को भगाता भगाता गांव के बीचों बीच ले जाकर खड़ा हो गया। अब ना तो सोनू इधर उधर भाग पा रहा था और ना ही वह कुछ भी बोल पा रहा था। दरअसल इस धुएं ने सोनू को बंदी बना लिया था। कुछ देर बाद यह धुआं अपने आप ही एक लड़की में बदल गया। दरअसल इस लड़की को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी पहले इस लड़की को नहीं देखा था। इस लड़की की शक्ल बेहद डरावनी थी। इसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। इस लड़की के कपड़े भी फटे हुए थे। इस लड़की ने कहा कि सोनू, तुमने पहचाना मुझे, मैं हूँ मंजू। अब इस लड़की ने गुस्से से पहले तो गांव के चारों तरफ देखा और फिर सोनू की गर्दन को पकड़ लिया। यह लड़की कहने लगी कि सोनू, आखिरकार 3 साल बाद तू वापस अपनी मौत को तलाशता हुआ आ ही गया। भले ही तूने मुझसे कितनी भी भागने की कोशिश की हो, पर देख तू आज मेरे सामने है और अब मैं तुझसे अपना बदला लूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स
और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल पूरा गांव अब सोनू और उसके सामने खड़ी भयानक लड़की को देखकर घबरा गया था। हर किसी के पसीने छूटने लगे थे, पर पूरे गांव के मन में अब यह सवाल था कि भला यह लड़की सोनू को क्यों मारना चाहती है, और यह लड़की जो कि अपना नाम मंजू बता रही है वह कौन है। ऐसे में घबराते हुए राजू ने ही इस लड़की से कहा कि तुम इस बेचारे सोनू के पीछे क्यों पड़ी हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। राजू की यह बात सुनकर इस लड़की को बेहद गुस्सा आया। वह गुस्से से एकदम घुर्राते हुए पहले तो चीखी और उसने कहा कि तुम जानते ही क्या हो इस सोनू के बारे में। यह एक हवस का पुजारी है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लड़की ने कहा कि राजू तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर तुम फालतू बोलोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। दरअसल मंजू अब पूरे गांव वालों को बताने लगी कि इस सोनू ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे जीने का मकसद भी मुझसे छीन लिया। मंजू नाम की यह लड़की सोनू के घर पर काम करती थी। सोनू का परिवार इस लड़की को अपने साथ ही शहर से लेकर आया था। ऐसे में गांव वालों को फिलहाल इसके बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि यह लड़की हमेशा ही अंदर रहकर काम करती थी। ऐसे में जब एक महीना सोनू के परिवार वालों को गांव में रहते रहते गुजर गया, तो धीरे धीरे यह लड़की सोनू की नजरों में खटकने लगी। सोनू इस लड़की को गलत तरीके से छूने लगा। वह उस पर गंदी नजर रखता था। एक दिन जब सोनू का परिवार घर पर नहीं था और वह लड़की घर में अकेले काम कर रही थी, तो ऐसे में वो उस लड़की को एक कमरे में ले गया। सोनू ने उसे कमरे में बंद करके उसके साथ बदतमीजी की और अपनी हवस मिटाते हुए उसकी जान ले ली। ऐसे में मंजू नाम की यह लड़की तड़प तड़प कर इस कमरे के अंदर ही मर गई। सोनू के परिवार वालों को जब इसके बारे में पता चला तो वह घबरा गए और उन्होंने इस लड़की को तड़पता हुआ वहीं पर ही छोड़ दिया और उसकी लाश भी बाहर नहीं निकाली। वह हड़बड़ाहट में बस इस कमरे को सील करवाने की जद्दोजहद में लग गए। उन्होंने इस खिड़की को भी बंद करवा दिया। इसके बाद से ही इस लड़की की आत्मा वहां पर घूमने लगी। एक दिन जब अचानक ही सोनू और उसके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना वह अब लड़की की लाश को बाहर निकाल कर उसे कहीं दफना दे, अचानक ही इस लड़की की आत्मा उन्हें परेशान करने लगी। इसके बाद इस आत्मा से परेशान होकर सोनू और उसके परिवार को यहाँ से रातों रात भागना पड़ा। पर अब जब सोनू वापस आया है तो यह लड़की अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंजू ने सोनू को गुस्से में वहीं पर खत्म कर दिया और गांव वालों से कहा कि ये है हवस का पुजारी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिलहाल गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक लड़की को इंसाफ दिलाया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।